मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से एक फैसला आया है। इस फैसले से क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पर फर्क पड़ेगा या अधिसूचित क्षेत्र में जो 165 सबसेक्शन ए के तहत जो ज़रूरी अनुमति होती है रजिस्ट्री के लिए, क्या वो रद्द हो जाएगी? पूरा मामला विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब इसमें आगे जाके क्या होगा उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस हाईकोर्ट के जो फैसले के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। झाबुआ जिले के थांदला के रहने वाले हैं महावीर चौरड़िया। इन्होंने एक प्लाट लिया नगर परिषद थांदला के भीतर और ये रजिस्ट्री कराने के लिए पहुँचे तो रजिस्ट्रार ने इनको 2 चिट्ठियां लिखी बैक टू बैक कि आप 165 की अनुमति लाइए, उसके बाद ही हम आपको ये रजिस्ट्री करके देंगे, उसके बगैर रजिस्ट्री नहीं होगी। 165 सबसेक्शन 6A एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट की ये धारा है। और रजिस्ट्रार ने लिखा कि चूँकि ये झाबुआ जिला नोटिफाइड एरिया है, अधिसूचित क्षेत्र है, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है। लेकिन महावीर चौरड़िया हैं वो सीधे पहुंच गए इंदौर हाई कोर्ट और उन्होंने एक पिटीशन दायर की जिसका नंबर था 3262 और उन्होंने कहा कि उन्होंने तर्क रखे उनके अभिभाषक ने कि चूंकि वो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं इसीलिए 165 की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये कृषि भूमि नहीं है इसलिए भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा उन्होंने ये तर्क दिया उनके वकील साहब ने कि ये नगर पालिका या नगर परिषद का क्षेत्र नोटिफाइड एरिया में नहीं आ सकता। इस आधार पर उन्होंने रजिस्ट्रार ने जो चिट्ठी दी थी कि आप 165 की अनुमति लाइए, उसको उन्होंने चैलेंज किया। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और उसके बाद नोटिस जारी किए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और नगर पालिका के सीएमओ को, रजिस्ट्रार को, तमाम लोगों को, और उनसे पूछा कि आप ये अनुमति क्यों मांग रहे हैं। फिर दोनों पक्षों की बहस हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि ये नोटिफाइड एरिया है, अधिसूचित क्षेत्र है, इसलिए 165 की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए ये मांगी गई है। और इसी आधार पर उन्होंने अपने जो रजिस्ट्रार के लिखे गए पत्र हैं उनको वैलिड करार दिया, सही करार दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर की ये सिंगल बेंच जस्टिस प्रवेश वर्मा साहब की ये बेंच थी, उसने 27 अप्रैल को फैसला सुनाया है। फैसला क्या है? फैसला ये है कि महावीर चौरड़िया की याचिका को स्वीकार करते हुए, सही मानते हुए उन्होंने आदेश दिया है, ये लिखा है कि पूर्व के फैसलों का भी हवाला दिया है कि नगर परिषद क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र नोटिफाइड एरिया में नहीं आएगा, इसलिए 165 6A की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, चूँकि यहाँ कृषि भूमि भी नहीं है। इसीलिए इन दोनों पत्रों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया जो रजिस्ट्रार ने लिखे थे महावीर चौरड़िया को कि आप 165 की अनुमति के लेकर यहाँ पर प्रस्तुत करें, तब रजिस्ट्री होगी। और साथ ही साथ ये आदेश दिया है सरकार को, रजिस्ट्रार को, कि 30 दिन के भीतर, फैसले के 30 दिन के भीतर यानी 27 मई तक जो महावीर चौरड़िया हैं उनके रजिस्ट्री करके उनको दी जाए, ये आदेश भी दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है क्योंकि 165 को लेकर अक्सर कई दोनों तरह के बातें सामने आती हैं। एक वर्ग ये कहता है कि 165 ज़रूरी है, शेड्यूल्ड एरिया है, जबकि दूसरा वर्ग ये कहता है कि इससे जो संपत्ति की बेचने की प्रक्रिया है वो उसमें गतिरोध उत्पन्न होता है, हर्डल्स आते हैं, कई बार समय पर नहीं मिलती, अनुमति लेने में दिक्कत नहीं है लेकिन इसे लंबित कर दिया जाता है, साल साल भर तक लंबित कर दिया जाता है और एक लाल फीता शाही का शिकार होती है प्रक्रिया। मान लीजिए किसी को अपनी ज़मीन बेचनी है, उसको आज आवश्यकता है लेकिन अनुमति 1 साल तक नहीं मिलेगी। तो ऐसे कई तर्क दिए जाते हैं दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन इसी बीच ये फैसला आ गया है जस्टिस प्रवेश वर्मा साहब का। और ये फैसला, अब इसमें क्या आगे क्या हो सकता है? नंबर 1, या तो रजिस्ट्री करा के देना है आदेश के अनुसार। नंबर 2 ये है कि सरकार या प्रशासन रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है कि डबल बेंच के समक्ष रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा। वहाँ भी अगर मामला नेगेटिव होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प खुला है।
लेकिन फ़िलहाल ये महत्वपूर्ण आदेश हुआ है, हमने अपने दर्शकों को साझा करना ज़रूरी समझा। आपकी भी कोई राय बनी होगी इस वीडियो को देखकर, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।